हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से आपका प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ भी आए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भीमराव अपना आदर्श किसे मानते थे। आपको बताना है भीमराव अपना आदर्श किसे मानते थे। तो भीमराव अपना आदर्श बुद्ध को भी मानते थे, कबीर को भी मानते थे, ज्योतिबा फुले को भी मानते थे, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, सभी को मानते थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विष के दांत की कहानी के मुख्य पात्र कौन है। आपको बताना है विष के दांत की कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो विष के दांत की कहानी के मुख्य पात्र खोखा है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीता है। आपको बताना है झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीता है। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सच्चा भारत कहाँ बसता है। आपको बताना है सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गांव में बसता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। सच्चा भारत गांव में बसता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मैक्सवेल ने कालिदास की कौन सी पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। आपको बताना है मैक्सवेल ने कालिदास की कौन सी पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो मेघदूत का किया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून पशुता की प्रतीक है। याद रखिएगा, नाखून पशुता की प्रतीक है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को फुल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को मूढ़ लोग कहते हैं। याद रखिएगा, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को मूढ़ लोग कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सेन साहब की मोटर कार कितने की है। आपको बताना है सेन साहब की मोटर कार जो है ये कितने की है। तो सेन साहब की मोटर कार 7,500 की है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हजारी प्रसाद की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपको बताना है हजारी प्रसाद के किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। आपको बताना है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो बहादुर लेखक को सावजी कहकर संबोधित करता था। याद रखिएगा, बहादुर लेखक को सावजी कहकर संबोधित करता था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। आपको बताना है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। आपको बताना है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ मिलता है। आपको बताना है नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं। तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिलते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिलता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जारशाही कहाँ थी। आपको बताना है जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही रूस में थी, जो कि ऑप्शन आपका एक है। जारशाही रूस में थी, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसने लिखा। आपको बताना है परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसने लिखा है। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है ये रामविलास शर्मा ने लिखा। याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन पाठ रामविलास शर्मा ने लिखा, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। आपको बताना है किसने कहा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने खराब नहीं होते। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, रोन नदी कहाँ स्थित है। आपको बताना है रोन नदी कहाँ स्थित है। तो रोन नदी फ्रांस में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। याद रखिएगा, रोन नदी फ्रांस में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। आपको बताना है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो बहादुर पर जब चोरी का आरोप लगा ना, तो बहादुर
बहादुर लेखक का घर छोड़कर भागे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, आपको बताना है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, आपको बताना है। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर वसक था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लाल शत्रुज क्या था, आपको बताना है। लाल शत्रुज क्या था, तो लाल शत्रुज ईसाई मठ था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। लाल शत्रुज एक ईसाई मठ था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, आपको बताना है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गुरु नानक कौन थे, तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सावरदिया किस भाषा के प्रमुख कहानीकारक है, आपको बताना है। सावरदिया जो है ये किस भाषा के प्रमुख कहानीकारक है, तो सावरदिया जो है ये राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकारक है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रेम वाटिका किसकी रचना है, आपको बताना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, आपको बताना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, आपको बताना है। पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो पापत्ती तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, आपको बताना है। गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रसखान किनके भक्त थे, तो रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है, आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है, तो एक वृक्ष की हत्या में कवि देश शहर घर सभी को बचाना चाहता है, याद रखिएगा। घर शहर देश सभी को लेखक बचाना चाहता है, याद रखिएगा। एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है, तो सभी को, घर को भी, शहर को भी, देश को भी, अर्थात सभी को कवि बचाने की बात करते हैं एक वृक्ष की हत्या में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रेम घर के अनुसार लोग क्या कहकर झूठी प्रशंसा और खुशामद करते हैं, तो डफली लेकर, याद रखिएगा। प्रेम घर के अनुसार क्या लेकर है यहाँ पर, क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशामद करते हैं, तो डफली लेकर, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, आपको बताना है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने का बात करता है, तो लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी फिर से बंगाल में ही लौटने की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, आपको बताना है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते से था, याद रखिएगा। मगम्मा को अपने बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते से था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, आपको बताना है। कौन लालची और लंपट किसका आदमी था, तो रंगप्पा था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेखक से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको बताना है। लेखक से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।